इसके अंदर बच्चों किशोरावस्था की समस्याओं का काल क्यों कहते हैं? किशोरावस्था को समस्याओं का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को की प्रमुख समस्या समायोजन को लेकर होती है। ठीक है, एक और किशोर को अपनी तीव्र शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक अस्थिरता, समाज में बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है, तो दूसरी ओर उसे स्वयं के लिए एक निश्चित कैरियर चुनना होता है। वैवाहिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए खुद को तैयार करना भी होता है। इस समय वह गलत मित्र मंडली और समस्याओं का तनावग्रस्त होकर कई बार शराब, तंबाकू, सिगरेट, नशीली चक्कर में पड़ जाते हैं, स्वयं का अमूल्य जीवन तबाह कर देते हैं और इन्हें के बराबर चोरी, मारपीट, स्कूल से भाग जाना, घर से भाग जाना, आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों। धात्री अवस्था में दुग्ध स्रवण से कोई 4 कारण बताइए। धात्री अवस्था में कम दुग्ध स्रवण के 4 कारण निम्नलिखित है। धात्री महिला का दुर्बल कृशकाय, कम शरीर भार, कुपोषित होना, धात्री महिला का कामकाजी होना, पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं लेना, धात्री की बढ़ती हुई समय अवधि। अब है वृद्धावस्था की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेती हूँ मैं। वृद्ध व्यक्ति हेतु आहार आयोजन करते समय आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे? कोई 4। वृद्ध व्यक्ति हेतु आहार आयोजन करते समय हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान में रखेंगे। भोजन नरम हो, मुलायम हो, कम मिर्ची मसाला वाला होना चाहिए। भोजन में घी, तेल, चिकनाई का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कब्ज से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में रेशेदार नरम सब्जियों का प्रयोग, फलों का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि को भोजन सोने से कम 2 से 4 घंटे पे करना चाहिए। सोने से पूर्व दूध का सेवन जरूरी होता है। ठीक है, सिलाई की मशीन के लिए सिलाई की मशीन से बात कर लेते हैं। सिलाई की मशीन में काम आने वाले किन्हीं 2 उपकरणों का नामांकित चित्र बनाइए। कैंची है, ठीक है, 2 तरह की कैंची है। सिलाई में काम आने वाले उपकरण कैंची है, इंच टेप है, तो आप इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, घर खर्च एवं साप्ताहिक संचित ब्यौरा तैयार कीजिए। घर खर्च का साप्ताहिक संचित ब्यौरा साप्ताहिक हिसाब किताब में व्यक्ति एक दिन में होने वाले कुल खर्च की धनराशि समाप्त सप्ताह के अंत में उसके जोड़कर उसका हिसाब रखता है। इसी प्रकार महीने के कुल सप्ताह का खर्च जोड़कर महीने में किए गए कुल खर्च का हिसाब रखता है। साप्ताहिक व मासिक हिसाब किताब की तालिका द्वारा दिया गया है। फिर ये देखिए, माह की जनवरी का 18 सप्ताह लिख दिया, सोम मंगल बुध, ये आपकी तालिका आएगी बच्चों, आपको करना होगा ये प्रश्न, है ना। प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह कुल। इस प्रकार के हिसाब से व्यक्ति को पता चल जाता है कि महीने में किस सप्ताह में सबसे अधिक खर्च हुआ है। अधिकतर माह में पहले सप्ताह को अधिक व्यय होता है। ठीक है, उपभोक्ता की कोई 4 समस्याएं बताइए। उपभोक्ताओं की 4 समस्या क्या है? कम मापतोल की कमी उपभोक्ताओं की अन्य समस्या है। विक्रेता माप के मानकों में गड़बड़ी द्वारा हाथ की सफाई दिखाकर उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाता है। विक्रेता द्वारा मापतोल करते समय ध्यान रखें कि तराजू चपटी डंडी वाला होना चाहिए, बाट को निश्चित मानकों के अनुरूप हो। ठीक है, नकली माल उत्पादक अपनी लागत को कम करने के लाभांश में अधिकतम करने के लिए प्रतिष्ठित ब्रांड की वस्तुओं को हूबहू नकल करके सस्ते दामों पर बेच देता है। व्यापारी द्वारा यह नकल इतनी सोच समझकर की जाती है कि उपभोक्ताओं को पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है। वस्तु के चुनाव की समस्या आज के भौतिकवाद तथा उपभोक्तावादी समाज में एक ही वस्तु की इतनी ब्रांड किस्में बाजार में उपलब्ध हो जाती है कि उपभोक्ता के लिए चयन करना बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। यदि उपभोक्ता को डिटर्जेंट खरीदना है तो उसके कितने ब्रांड बाजार में उपलब्ध है, यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। तो ये बहुत उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही ध्यान रखने की बात है। मिलावट, आजकल समय की वस्तुओं में मिलावट की समस्या उपभोक्ता के लिए अति कष्टदायक है। वैसे तो आज के कोई भी उत्पादक बिना मिलावट के उपलब्ध नहीं होता, किंतु खाद्य पदार्थ तो मिलावट मुख्य अनाज में, दाल में कंकर, दूध में पानी, तेल आर्जिमोन के बीज मिला दिए जाते हैं। अब है, आप वस्तु क्रय करते समय भार व माप अधिनियम किस प्रकार उपयोग करेंगे?
भार व माप अधिनियम। भार माप अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में माप तोल के लिए प्रमाणित वजन तैयार किए जाएंगे। व्यापारी को प्रमाणित वजन को ही काम में लेना चाहिए। प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पादक का सही नापतोल अंकित करना आवश्यक है। प्रमुख अधिनियम भार माप अधिनियम है, बाट भार अधिनियम 1976 भार माप माक पैकेज वस्तु अधिनियम 1977, बाट का माप प्रवर्तन अधिनियम 1935। उपयुक्त अधिनियम के अनुसार ऐसे बाट माप का प्रयोग जो मानक के रूप में नहीं है, पत्थर का बाट, सिक्के, बाट माप मानक के परिवर्तन करना, पैकेज की पूरी जानकारी न देना, भार माप कार्यालय के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना। उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए हम वस्तु का क्रय करेंगे। ठीक है, ये आज के लिए और मैंने डाल दिया है, तो ठीक है, नेक्स्ट मंडे को ही डालूंगी अब मैं।